नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 से पहले अगर आपने हमारी और पहले की प्रश्नावली अगर नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वहाँ हर प्रश्नावली की वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए इसका पहला सवाल हमारा कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और रैखिक समीकरण युग्म हमारे क्या है, x + y = 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेंगे। और ये हमारा x - y = 14, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हमसे कहा गया है इन रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए अब प्रतिस्थापन विधि का हल सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक जो हमारा एक चर है इसका मान हमें प्रतिस्थापित करना होता है। तो देखिए समीकरण 2 से हम मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 से हम x का मान जो है वो प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 4, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। और इससे हम x का मान प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, y को जब हम उधर भेजेंगे तो 4 और प्लस y, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में x बराबर हमारा 4 + y है। तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 14, ये हमारा समीकरण 1 है। और x का मान जो हमारा समीकरण 3 में है वो है 4 + y। तो 4 + y जो है वो हमारा x के बराबर में है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 + y को पुट कर देंगे। तो 4 + y और ये प्लस y बराबर में हमारा 14। तो y + y 2y, 14 बराबर में लिख दिया। और इस 4 का करेंगे 95, तो ये हो जाएगा -4। और 2y और 14 में से 4 गए तो 10, और 2 से कट जाएगा 10, तो 5। तो हमारा y बराबर में हो गया है 5। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू तो ज्ञात कर ली। तो अब हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू। तो हम y का मान उठा करके रख देंगे। y का मान समीकरण, अगर हम y का मान समीकरण 1, 2 किसी में भी रख सकते हैं। अगर हम समीकरण 3 में भी तो इसको रख सकते हैं। अगर समीकरण हम 3 में रखेंगे तो हमारा जो मान है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर और आप लोग भी समीकरण 3 जो बना करें उसमें ही मान रखिए, तो बहुत ही इससे आपको आसानी रहेगी। तो x बराबर y + 4 + y, तो x बराबर हमारा y कितना है 5, तो ये हमारा 4 और ये हमारा y बराबर में 5। तो हमारा x बराबर में 9 प्राप्त हो चुका है हमको। और ये जो हमारा पहला जो सवाल का जो ये पहला खंड था वो हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हमें समीकरण 1 जो दिया गया वो हमारा है s - t = 3, और समीकरण जो हमारा दूसरा है वो है हमारा s/3 + t/2 = 6। तो हल, तो समीकरण 1 से
काहे का, यस का मान। प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 हमारा है s माइनस टी बराबर 3, तो हमारा हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग जो ये मान प्रतिस्थापित करेंगे वो हम सरल जिसमें हमको लगेगा उसी से मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो समीकरण 1 से जो हमने s का मान प्रतिस्थापित किया था, ये प्रतिस्थापित करना हमको सरल इजी दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हमने किया। और अगर हम जाएंगे समीकरण 2 से s या t किसी का भी मान प्रतिस्थापित करने, तो मान तो हम प्रतिस्थापित कर लेंगे मगर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा लंबा करने से क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं। तो हम लोग तो जिधर से हमें सरल दिखाई पड़ेगा उधर से ही करेंगे ना। तो देखिए समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ s का मान है 3 प्लस टी, और समीकरण हमारा तीसरा क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। तो s का मान है हमारा 3 और प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। अब इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा 3 दूने के 6 प्लस 2 और टी का तो 2t प्लस 3 और टी का तो 3t, और इसका नीचे नीचे का हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और बराबर में भी हमारा हो जाएगा 6। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 6 और 3t और 2t तो हमारा 5t, और इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो देखिए 6 प्लस 5t बराबर हमारा हो जाएगा 36। तो 5t बराबर हमारा हो जाएगा 36 माइनस 6, और t बराबर 5t बराबर हमारा रह जाएगा 30, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा t बराबर में 6। तो t बराबर में जो हमारा मान था वो आ चुका है, और t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में हम t का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारा है s बराबर t प्लस 3, तो t का मान है हमारा 6, तो s बराबर 6 प्लस 3, तो हमारा s बराबर में जो 9 है वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो हमने दूसरा पार्ट इसका प्रतिस्थापन विषय बहुत ही अच्छे सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए इसका तीसरा क्रांतिकारियों, देखिए इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारा है समीकरण जो हमारा एक है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण हमारा जो दूसरा है वो है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर हम समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, और 3x हम y का पक्षांतर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और ये y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस y हमारा हो जाएगा, और ये बटे में चला जाएगा इधर गुणे में इधर भाग में। तो x बराबर 3 प्लस y बराबर 3, जो कि हो गया है हमारा समीकरण नंबर 3। और देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 3y बराबर 9। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, तो यहाँ पर 9 और x की वैल्यू हमारी हो गई है 3 प्लस y बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 तियाँ 27 प्लस 9y और ये बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9। तो ये हमारा हो जाएगा 27 प्लस 9y माइनस 9y बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और बराबर में हमारा 9। तो अब देखिए ये हमारा 9y से 9y कैंसिल, तो 27/3 बराबर 9। तो ये भी हमारा 9 और ये भी हमारा 9। तो आपने इसमें क्या देखा कि अगर आप लोग देखें तो हमारा a बराबर है 3 और a2 बराबर 9 और b1 बराबर हमारा -1, b2 बराबर -3 और c1 बराबर हमारा -3 हो जाएगा, c2 बराबर -9। तो आप अगर देखेंगे तो ये हमारी स्थिति जो बनेगी वो बनेगी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c2 और बराबर c1 बटा c2। इसका मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसलिए इसका जो हल है वो नहीं निकलेगा। इसलिए हम लिख देंगे, इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर बाई का जो मान जो बाई का निकलने का था वो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों समीकरण बराबर हैं अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो क्रांतिकारियों ये दोनों हमारे समीकरण हैं बराबर, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपका जो तीसरा पार्ट सब हो चुका है सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में जो हमारा समीकरण 1 है वो है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ पर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो आपने इसमें दशमलव यानी कि डेसिमल देखा और आप लोग डर गए होंगे, मगर आपको डरना नहीं है। अब हम इसका डेसिमल ही खत्म कर देंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, देखिए समीकरण 1 में अगर हम 10 से गुणा कर दें तो देखिए समीकरण 1 गुणे 10, तो देखिए क्या होगा, जब समीकरण 1 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा जैसे 2.2x गुणे 10। तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, तो दशमलव हटा दिया, बटे में 10 ले आए, 10 से 10 अब देखो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जब 2 से गुणा हो जाएगा तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा कि 2x प्लस 3y बराबर 13, और इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 गुणे 10, तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। और अब हम पुनः जैसे मान प्रतिस्थापित करते थे उसी तरह से हम मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर
तो समीकरण 1 से हम x का मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो हमारा समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 13 और 2x बराबर हमारा हो जाएगा 13 - 3y हो जाएगा। और देखिए x बराबर में हमारा क्या रह जाएगा 13 - 3y और बट्टे में हमारा आ जाएगा 2 और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 4 तक हमारा पहले हो चुका था और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। और तो क्रांतिकारियों जो हमारा समीकरण 5 है इसका मान हम रख देंगे समीकरण 4 में। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए समीकरण 4 में हम मान रख देंगे। तो समीकरण 4 हमारा है 4x + 5y बराबर 23। तो 4 और x की वैल्यू हमारी है 13 - 3y बटे 2, 13 - 3y और बटे में हमारा 2 आ गया प्लस का 5y और बराबर 23। तो देखिए ये हमारा हो गया 13 × 52 - 3 × 12 का 22 बटे 2 प्लस का 5y बराबर 23। तो ये हमारा 52 - 12y प्लस का 10y बटे 2 बराबर 23। तो ये हमारा 52 और माइनस का 12y प्लस का 10y माइनस का 2y बटे 2 बराबर 23। तो ये हमारा 52 - 2y बराबर 23 दूनी 46। इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब देखिए माइनस का 2y 75 इधर कर देंगे इसका तो 46 - 52। तो देखिए माइनस का 2y बराबर में माइनस का 2y बराबर में हमारा हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस से हमारा माइनस कैंसिल, 2 से हमारा 6 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा y बराबर में 3। तो क्रांतिकारियों हमको यहाँ पर y की वैल्यू 3 प्राप्त हो चुकी है और अब हम देखेंगे x की वैल्यू। तो y का मान समीकरण 5 में रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो जो y का मान है वो हम उठा के रख देंगे समीकरण 5 में। और समीकरण 5 है हमारा x बराबर 13 - 3y और बटे में है हमारा 2। तो x बराबर में 13 हमारा है और 3 और y की वैल्यू हमारी भी 3 है तो 3 × 3 बटे में 2 और x बराबर हमारा हो जाएगा 13 माइनस और 3 × 3 = 9 और बटे में 2। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 और बटे 2 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बराबर में रह जाएगा तो हमारा हो जाएगा x बराबर 2। तो क्रांतिकारियों आपका चौथा पार्ट था उसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ चुकी है और वो सॉल्व हो चुका है प्रतिस्थापन विधि से। और अब हम देखेंगे इसका 5वां पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट जो है इसमें हमारे 2 समीकरण हैं। एक हमारा √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का मान तो हल समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा √2x + √3y बराबर 0। तो ये हमारा हो गया √2x और √3y का हम कर देंगे पक्षांतर तो हो जाएगा हमारा बराबर में माइनस का √3y और
अब हम x बराबर माइनस का √3 बराबर का बटे में √2 तो ये हमारा बन गया है समीकरण नंबर 3। और पुनः समीकरण 2 से x का मान, ये जो वे है बहुत ही सिंपल, इसलिए मैं दोनों समीकरण से एक एक मान प्रतिस्थापित कर लूँगा। तो समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए समीकरण 2 है हमारा √3 x माइनस √8 बराबर 0। तो ये हमारा अगर √3x बराबर में इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और अब इसको ले आएंगे बटे में, तो ये हमारा हो गया √8 बराबर बटे √3। तो ये हमारा बन गया है समीकरण नंबर 4। और आप इन दोनों समीकरणों को जब देखेंगे तो इन दोनों समीकरणों में आपको x की ही वैल्यू दिखाई पड़ेगी। तो हमारा x, तो हम समीकरण चाहे 3 का मान उठाकर समीकरण 4 में रख दें, या समीकरण 4 का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दें, या फिर ये लिख दें समीकरण 3 बराबर समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 4 में हम रखेंगे, इसलिए हमारा समीकरण 4 है x बराबर √8 बटे में √3। और समीकरण 3 में हमारी x की जो वैल्यू है वो है माइनस का √3 बटे √2। तो देखिए माइनस का x की वैल्यू हम रख देंगे माइनस का √3 बटे √2। तो देखिए, और इसके बराबर में वैल्यू हो जाएगी √8 बटे √3, और इसका कर देंगे हम गुणा, तो हमारा √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, तो माइनस का 3 इधर माइनस लगा इसलिए, और ये हमारा √8 गुणे √2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √8 गुणे 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा √16 बराबर कितना होता है 4। तो ठीक है क्रांतिकारियों, तो ये हो गया हमारा 4 तो क्रांतिकारियों अब हम कर देंगे इसका पक्षांतर, तो -3 का हम कर देंगे पक्षांतर, तो 4 और ये 3 का जो माइनस का 3 हमारा प्लस का 3 और बराबर में 0। तो ये हमारा हो गया 7 बराबर में 0, और बराबर में हमारा 0/7 और बराबर में 0। के बटे में कुछ भी हो मगर की वैल्यू फिर 0 ही आएगी, मतलब 0 के बटे में अगर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। और का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, का मान 3 की जगह हम रख देंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 4 है x बराबर √8 और √3 बटे में, तो x बराबर हमारा √8 और गुणे 0 क्योंकि की वैल्यू 0 है बटे में √3, तो x बराबर हमारा 0 के साथ जब √8 का गुणा होगा तो हमारा 0 रह जाएगा और बटे में √3 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो आपका 5वां पार्ट सॉल्व हो चुका है, और अब हम देखेंगे इसका 6ठा पार्ट। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए इसका 6ठा सवाल। तो 6ठे सवाल में जो हमारा समीकरण 1 है और 2 है इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से
लिख लेंगे। तो समीकरण 1 में सॉरी ये माइनस का है, तो ये हमारा हो जाएगा 9x और प्लस माइनस 10y और बराबर में और बटे में हमारा जो नीचे नीचे का गुणा होगा वो होगा 6 और 6 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12 और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और सेम समीकरण 2 में तो ये हमारा हो जाएगा 2x और प्लस 3y और नीचे नीचे का तो 6 और बराबर में 13/6, 6 से 6 कैंसिल तो 2x प्लस 3y बराबर में ये हो गया हमारा 13, जो कि हो गया हमारा समीकरण 4। तो समीकरण 4 से x का मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 4 से तो समीकरण 4 है हमारा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। तो 2x बराबर में 13 और माइनस का 3y हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा इसलिए तो x बराबर हमारा रह जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में हमारा 2 और ये हमारा समीकरण हो गया है समीकरण नंबर 5। और अब समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम समीकरण 5 का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारा है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस 12। तो x की वैल्यू हमारी है 13 माइनस 3y बटे में हमारा 2 माइनस का 10y बराबर में माइनस 12। तो देखिए 13 नेमा 117 माइनस 9 तिया 27y माइनस 27y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। 117 माइनस 27y बटे में 1 करके गुणा कर दिया इधर 27y और माइनस का 20y बटे में 2 बराबर में माइनस 12। 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 24, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 27y और माइनस 20y माइनस 47y बराबर माइनस 24 और 117 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 170, ये हमारा माइनस का 117 तो ये हमारा माइनस का 47y बराबर में ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा तो इधर माइनस 1 और 141 माइनस का माइनस से माइनस हमारा कैंसिल तो 47 तो y बराबर 117 बटे 47 और 117 बटे 47 ने 141 बटे हमारा 47 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी y बराबर 3 और y बराबर 3 जो यह हमारा आया है उसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 5 में। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 है हमारा x बराबर 13 माइनस
3/2। तो x बराबर 13 माइनस 3 और y की वैल्यू हमारी है 3 और बटे हमारा 2 हो जाएगा और x बराबर हमारा हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9 और बटे 2। ये हमारा हो गया x बराबर 4/2। तो ये हमारा हो गया x बराबर 2। तो ठीक है क्रांतिकारियों, तो x बराबर 2। आपका पहला सवाल जिसके 6 पार्ट थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं और अब आप लोग देखिए दूसरा सवाल। हाँ तो क्रांतिकारियों, अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमसे कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो अब हमको m का मान इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हमको इधर एक समीकरण दिया है y बराबर mx + 3। तो m का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों से पहले x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 2x + 3y = 11, इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और 2x - 4y = -24 जिसको हमने मान लिया है समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 से हम x का मान प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो देखिए 2x - 4y = -24। तो 2x बराबर -24 माइनस प्लस का 4y और x बराबर -24 प्लस का 4y और बटे में हमारा 2। तो देखिए इसको हम और सॉल्व कर दें अभी। तो x बराबर 2 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो -12 प्लस का 2y, ठीक, और बटे में 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल। तो x बराबर 2y - 12 जो कि हमारा है समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है। तो 2x + 3y = 11 और x की वैल्यू हमारी क्या है समीकरण 3 में। तो 2y - 12। तो 2 × 2y - 12 और प्लस का 3y = 11। तो 4y गुणा हो जाएगा इसका और 2 और -12 का गुणा हो तो -24 प्लस 3y = 11। तो 4y और 3y 7y = 11 प्लस 24 हो जाएगा हमारा। तो 7y, 4 1 5 और 2 1 3 तो हमारा 35। तो y बराबर हमारा मान 7 पंचे 35। तो y बराबर हमारा मान 5 आ चुका है और y का मान समीकरण कितने में रख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर हमारा समीकरण जो 3 है 2y - 12। तो x बराबर 2, y का मान 5 है, गुणे 5 - 12। तो x बराबर 5 दूनी 10 और -12। तो x का मान आ चुका है -2। तो हमें x और y दोनों मान ज्ञात हो चुके हैं, इसलिए ये जो आपको समीकरण दिख रहा है तो ये समीकरण y बराबर mx + 3
इसमें हमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए y की वैल्यू हमारी है 5 बराबर m और x की वैल्यू हमारी है -2 प्लस 3। तो हमारा 5 बराबर -2m प्लस 3। तो 5 और 3 इधर आएगा, प्लस का तो इधर आ जाएगा, माइनस का बराबर -2m। तो ये हमारा 2 बराबर -2m। तो हमारा m बराबर 2/-2। तो हमारा m बराबर -1 हमको प्राप्त हो चुका है, जो कि आपका m बराबर -1 ही आपका उत्तर है। तो आपका जो दूसरा सवाल था वो सॉल्व हो चुका है। और अब आप लोग देखिए तीसरा सवाल। हाँ तो क्रांतिकारियों देखिए तीसरा सवाल जो हमसे कहता है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण बनाइए और उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए उसी का जो पहला पार्ट है वो हमसे कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें हमको ज्ञात करना है। तो हल माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या हमारी x और दूसरी संख्या y है। तो देखिए और तो दो संख्याओं का पहली शर्त में हमसे कहा गया, तो प्रथम शर्तानुसार दो संख्याओं का अंतर 26। आपको दो संख्याएं मालूम है x और y है, इनका अंतर है 26। तो x और y का अंतर के लिए हमें x माइनस y करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू है हमारी 26, जो कि हमारा है समीकरण नंबर 1 और द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार हमारा दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर 3y। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो y से 3 गुनी है। तो इसलिए y में जब हम 3 से गुणा करेंगे तब वो हमारा x के बराबर आ पाएगा, जो है हमारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस y बराबर 26 और x का मान है 3y। तो x की वैल्यू हमने रखी 3y माइनस y बराबर 26 और 3y में से अगर y जाएगा तो रह जाएगा 2y बराबर 26 और y बराबर हो जाएगा 26/2 और 2 से 26 कैंसिल। तो ये हमारा y बराबर में तो आ गया 13 और y का मान हम उठाकर रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है हमारा x बराबर 3y और x बराबर y की वैल्यू कितनी है हमारी, तो 13। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 39। तो हमको x और y दोनों की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 13 है। और आप लोग देखेंगे तो इनका अंतर भी 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है और 13 तिया 39। तो हम लिख देंगे अतः संख्याएं आपको ये जरूर लिखना है, आपको सिर्फ x और y ज्ञात करके ही नहीं छोड़ना है। अतः संख्याएं 39 व 13 हैं।
तो क्रांतिकारियों, आपका तीसरे सवाल का जो पहला पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और आप लोग अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही धीरे धीरे समझाया भी जा चुका है। तो अब हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 2। तो क्रांतिकारियों, देखिए इसका दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में हमसे कहा गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर y। तो इसमें आपको दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो संपूरक कोण जिन दो कोणों का मान 180 होता है और कोटिपूरक जिनका दो कोणों का मान 90 होता है। तो देखिए, तो दो संपूरक कोण तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख दीजिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x और y जो हैं वो संपूरक कोण है और इनका मान होता है, इनका योग होता है x प्लस y, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा है जो हमसे कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्नानुसार, ये हमारा है प्रश्न से, बड़ा कोण तो बड़ा कोण हमारा x है और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18। तो y में जब 18 जोड़ देंगे तो वो हमारा x के बराबर में आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 180 और x बराबर हमारा समीकरण 2 में है y बराबर 18। तो देखिए x की वैल्यू है y प्लस 18 और प्लस y बराबर हमारा 180 डिग्री। तो देखिए y प्लस y तो हमारा हो जाएगा 2y बराबर में 180 और 18 का हम लोग कर देंगे 75, ये हो जाएगा उधर माइनस में। तो 2y बराबर 180 में से हम 18 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 162 और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर में हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 81 डिग्री। और y का मान, समीकरण y का मान हम लोग रख देंगे, देखिए y का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण 2 है हमारा x प्लस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर x बराबर वाई प्लस 18, x बराबर वाई प्लस 18। तो x बराबर वाई कितना है हमारा 81 और प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x बराबर में 99। ये हमको x बराबर 99 प्राप्त हो चुका है। तो हमारे दोनों कोण जो प्राप्त हो चुके हैं, तो बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर हमारा है 81 डिग्री। और आप अगर इन्हें जोड़ेंगे तो इसका मान 180 आएगा और आपका जो दूसरा सवाल है वो हो चुका है सॉल्व। और तो क्रांतिकारियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगले आपके जो 6 पार्ट हैं इसमें, जो उसमें 5 पार्ट बचे, वो आपको अगली वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन न छूटे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।